कोई कहे मैं हिंदू, कोई कहे मैं पीर, एक ही माटी एक ही कुम्हार, एक ही सब मेरे। कोई कहे मैं हिंदू, कोई कहे मैं पीर, एक ही माटी एक ही कुम्हार, एक ही सब मेरे। जब बात के धोखे में फंस पी गया जहर का प्याला, कहे कबीरा सुन भाई साधो, भरम का तोड़े तेरे भीतर बैठा साहब वही एक नवजात शिशु को उसके जन्म के तुरंत बाद लहकारा के किनारे अकेले छोड़ दिया गया। वह नन्हा बालक भूख और असहायता से रो रहा था। तभी वहां से गुजरते हुए नीरू और नीमा की दृष्टि उस बालक पर पड़ी। अरे नीमा, जरा इधर तो देखो, तालाब के किनारे यह नन्हा सा बालक कौन है? अरे अरे, ये तो नवजात शिशु है, लगता है अभी अभी जन्मा है। देखो कितना रो रहा है। हे ऊपर वाले, कौन निर्दयी इसे इस सुनसान जगह पर छोड़ कर गया है? शायद ये ईश्वर की ही इच्छा है कि वह बालक हमें दिया, इसे घर ले चलते हैं। उन्हें क्या पता था कि ये कोई साधारण बालक है, बल्कि आगे चलकर संत कबीर के रूप में मानवता, प्रेम और सत्य का संदेश देने वाला महान संत बनेगा। गर्भवास के कष्ट में कीधा पक्का कौन, बाहर आकर भूल गया माया भरी। कबीर में बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा और गहन चिंतन की झलक दिखाई देने लगी थी। वे बार बार प्रश्न पूछते थे। माँ, मनुष्य इस संसार में क्यों आया है? उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है और इसका ईश्वर से क्या संबंध है? नौ मास की कैद में तूने मालिक से किया करार, बाहर निकल भक्ति करूंगा तेरी, तू क्यों भूला इकरार। माया के इस जाल में अंधा, भूले तू सिरजनहार। नौ मास की कैद में तूने मालिक से किया करार। कोई बालक का कष्ट उठाया, पल पल सुमिरन की, जैसे ही धरती पर आया विश्वास डाली। गौर वचन सब भूल गया तू, खाए जन्म की मार। नौ मास की कैद में तूने मालिक से किया। जो सोता है वह दुनिया से समझौता कर लेता है, जो जाग जाता है वो दुनिया से सवाल करता है। कबीरदास जी कहते थे, मैं इसलिए नहीं रोता कि मुझे दुख मिला,
वह इसलिए रोता कि तुम दुख में भी सो रहे हो। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और अभी अभी पतंग कटाया तो लोग बिना खूब उड़ा रहे थे, खूब जाने मजा था। आज रात को 8 बजट गड़बड़ा गया है ना, और चीजें खर्च पैसा खर्च हुआ है। साढ़े 6-7 बजे तक निकाला है। भया कबीर उदास हो, संत कबीर जी आत्मा और जीवन के सच्चे गुणों को बहुत ही सरल और सहज शब्दों में जन जन तक पहुंचाते थे, जिससे उनके विचार लोकमानस के बीच अत्यंत लोकप्रिय हो गए।